प्रधानमंत्री जी न जाने कितने देश घूम के आ चुके हैं, लेकिन देश में क्या हो रहा है उनको उसकी फुर्सत नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर हम अपने बात को रखेंगे विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर। कोई आंदोलन करता है उसको दबा दिया जाता है, कांग्रेस के नेता को आवाज़ उठाते हैं उन पर केस डाले जाते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से उनके 20 दिन के अनशन को जबरदस्ती तोड़ा गया, उनको अरेस्ट किया गया, वो सरकार की कायरता है। हम सब मिलकर सब लोग जनता के बीच जा रहे हैं, नौजवानों के सपने हम टूटने नहीं देंगे। और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि इस देश का नौजवान अब थक चुका है झूठे वादों से। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G. वही मुद्दा देश और पूरे राज्य में हमारी पार्टी राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। हम चाहते हैं पारदर्शिता हो, लेकिन जिस प्रकार से उनके 20 दिन के अनशन को जबरदस्ती तोड़ा गया, उनको अरेस्ट किया गया, वो सरकार की कायरता है। सही मायने में सरकार को संवाद स्थापित करना चाहिए था, चर्चा करनी चाहिए थी। जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन कर रहे थे उस पर कार्रवाई करते, मंत्री का इस्तीफा होता, कुछ ठोस कार्रवाई करने की मंशा सरकार की नहीं थी। सरकार चाहती है आंदोलन को बंद किया जाए। कल राहुल गांधी जी देहरादून में थे, उन्होंने छात्रों की गूंज आंदोलन जो समूचे देश में हम सब लोग, विपक्ष के लोग मिलकर, कांग्रेस के लोग मिलकर मुद्दे को उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि नौजवानों का जो विश्वास इस व्यवस्था में है वो कायम रहे। आज विश्वास टूट गया, सपने टूट गए और नौजवानों को कोई उम्मीद दिख नहीं रही। ये वो सरकार है ना तो संवाद करती है, ना गलती को मानती है, ना जवाबदेही तय होती है। संसद के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता, कोई आंदोलन करता है उसको दबा दिया जाता है, कांग्रेस के नेता को आवाज़ उठाते हैं उन पर केस डाले जाते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन पूरे देश में छात्रों की गूंज आज एक अभियान नहीं है, आज एक मूवमेंट बन गया है। और हम पूरे देश में, हमारे NSY के अध्यक्ष और हमारे यूथ के अध्यक्ष, हम सब मिलकर सब लोग जनता के बीच जा रहे हैं। नौजवानों के सपने हम टूटने नहीं देंगे। और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि इस देश का नौजवान अब थक चुका है झूठे वादों से। राजस्थान में 2 अहम महकमे हैं, चिकित्सा और शिक्षा, और दोनों चौपट हो चुके हैं। व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं। हमारी गर्भवती महिलाओं की जानें जा रही हैं, चाहे बीकानेर हो, चाहे कोटा हो, लगातार मौतें हो रही हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। अभी जूली जी मौजूद हैं, हमारा सत्र चालू होगा। पूरी ताकत से हमारा विपक्ष का जो दायित्व निभाएंगे, जूली जी के नेतृत्व में हम विधानसभा में इन तमाम मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने का काम करेंगे, जवाब मांगेंगे। लेकिन ये सरकार सिर्फ एथेनॉल बनाना जानती है, युवाओं को झूठे वादे देना जानती है। लेकिन अब सब्र का बांध टूट रहा है, इस देश का नौजवान खड़ा हो चुका है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में समूचा विपक्ष आने वाले मानसून सत्र में सब सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले हैं हम लोग। लेकिन ये जो तानाशाही रवैया है, ये जो लोगों को अरेस्ट करने का, लोगों को आवाज़ उठाने का, मूवमेंट को बंद करने का, ये रवैया तानाशाही रवैया है। घमंड और अहंकार की बू इस रवैये से आती है और सरकार को सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नौजवानों का गुस्सा है ये देश के लिए बहुत घातक साबित होगा। हम नौजवानों के साथ हैं, हमारी NSY, यूथ, नौजवान, कांग्रेस, राहुल जी मिलकर चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, पेपर लीक जो लोग कराते हैं उनको पकड़ा जाए, जेल में डाला जाए, शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा हो। और अब प्रधानमंत्री जी न जाने कितने देश घूम के आ चुके हैं, लेकिन देश में क्या हो रहा है उनको उसकी फुर्सत नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर हम अपने बात को रखेंगे विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G.